वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD is a rectangle PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively। ABCD एक रेक्टेंगल है और AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट जो है वो R है, AD का मिड पॉइंट S है। यही बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। आगे रीड करते हैं क्या दे रखा, सो दैट दिखाइए कि जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS इज अ रोम्बस, एक रोम्बस होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल राइट करेंगे। रेक्टेंगल हमने तैयार किया जैसे ये इस तरीके से, और इसका मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट लिए, और सभी के मिड पॉइंट को हमने क्या किया, इस तरीके से ये हमने मीट कर दिया, मिला दिया। और मिलने के बाद जो हमारा डायग्राम तैयार हुआ P, Q, R और S, ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये रोम्बस होगा। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सभी साइडें, यानी ये वाली साइड, ये और ये सभी साइडें क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। देन वी कैन से दैट द गिवन डायग्राम और क्वाड्रिलेटरल्स विल बी रोम्बस। क्या होगा, रोम्बस होगा, ये हम बता सकते हैं। तो देखिएगा क्या हम कहां से इसको लेके चलेंगे। हमने क्या लिखा, ट्रायंगल ABC में क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। तो ट्रायंगल ABC में देखते हैं हम क्या, A, B और C में, ये AB ट्रायंगल हमारा है, ये ABC ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो ये दिखेगा इस तरीके से कुछ, ये ऐसे, ये तो क्या हो जाएगा, देखिए ये A, ये B, ये C और ये P और ये Q। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। कैसे कि P और Q दोनों क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जब मिड पॉइंट है तो PB इक्वल टू AP या AP इक्वल टू 1/2 AB, ये भी राइट कर सकते हैं हम। इसी तरीके से BQ इक्वल टू 1/2 BC, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें निष्कर्ष निकलेगा इसका। तो हम उसी चीज को राइट करेंगे। देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC में P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB और BC। जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में स्टेटमेंट लगाया, सेम उसी स्टेटमेंट को राइट करेंगे। दूसरी चीज, जब ये मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट पे होते तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है वो क्या होगा, तीसरी लाइन का पैरेलल होगा और उसका क्या होगा, आधा होगा। मींस PQ पैरेलल AC और PQ इक्वल टू 1/2 AC। ये बात हमें कौन बताता है, मिड पॉइंट थ्योरम बताती है। तो जी हाँ, हमने यही राइट किया और कुछ अलग से नहीं राइट किया है। ये PQ पैरेलल AC, PQ इक्वल टू 1/2 AC, यानी PQ जो है वो AC के पैरेलल भी है, PQ इक्वल टू 1/2 AC भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने कहां से स्टेटमेंट लिया है, मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए ये अब फिर से हम जैसे ये नीचे का पार्ट लिया, ऐसे ऊपर के पार्ट में करेंगे। इस चीज को बस डबल करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, उस वाले कंडीशन के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल AD और C में देखिएगा ये इस तरीके से, ये A है, यहाँ पे ये D है, ये A है और ये C, यहाँ पे ये S ये हो गया और R ये हो गया। मैंने हर किसी डायग्राम को अलग अलग करके आपके लिए दिखा दिया है। तो देखिएगा SR जो है वो AC के पैरेलल भी होगा और SR इक्वल टू 1/2 AC भी होगा। इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल देंगे। 1/2 AC इसमें भी मिला है, 1/2 AC इसमें भी मिलेगा। तो 1/2 AC इक्वल है तो उधर के पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हम देखिए यूज करेंगे इसमें। और राइट करने का तरीका देखिए, ये वाला स्टेटमेंट इससे मैच करेगा बिल्कुल। देखिए इन ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ABC में, तो देखिएगा इन ट्रायंगल ABC या ADC में इसमें PQ था, इसमें R और S। देखिएगा R और S क्या है, मिड पॉइंट है AD के और ये CD के। तो यहाँ पे क्या हो गया, R और S आर मिड पॉइंट ऑफ CD एंड AD। चलिए देखिएगा
अब यहाँ पे क्या कर देंगे, आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए डी के मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल ए सी, देखिएगा एस आर पैरेलल ए सी और एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी, यही आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी किससे आ गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ये उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिएगा जब ये वाली चीज 1/2 ए सी और 1/2 ए सी इधर का पार्ट जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पी क्यू पैरेलल एस आर, यानी जब ये आपस में इक्वल और पैरेलल है, देखिएगा ये हम ऐसे भी बोल सकते, देखिएगा ये चीज, चलिए 1/2 ए सी वाला बात अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम पैरेलल वाली लाइन उठाएं। देखिए ये इक्वल तो दोनों चीजें होंगी, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पहली चीज हम क्या करें, देखिए यहाँ ये AC पैरेलल, देखिए पैरेलल AC, यहाँ पैरेलल AC, जब AC AC आपस में क्या है, सेम है यानी पैरेलल है, यानी इसका मतलब PQ पैरेलल SR। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल SR आ गया। अब हाफ वाली कंडीशन में देखिए 1/2 AC 1/2 AC, जब ये AC AC वाली कंडीशन इक्वल है, इसका मतलब PQ क्या हो गई, इक्वल भी हो गई, यानी ये पैरेलल और इक्वल दोनों ही है। और पैरेलल और इक्वल दोनों ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में। ये लाइन जो है इसके पैरेलल भी है और इसके इक्वल भी है, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये कंडीशन पैरेललोग्राम में होती है। अच्छा, रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, होती सेम है, पैरेलल भी होती है इक्वल भी होती है, लेकिन उसमें सभी साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो इसमें सिर्फ क्या आया, हमारा एक पेयर इक्वल और पैरेलल आया है, तो इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, ना कि रोम्बस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर एस जो हुआ, पी क्यू आर एस जो हुआ क्या हो गया, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। अगर हमारा क्वेश्चन पैरेललोग्राम तक आता है तो बस हम यहीं तक करेंगे, फिनिश। प्रूफ करना है रोम्बस, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एस पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर और ये आर एस, ये चारों साइडें आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रेचर विल बी रोम्बस। चलिए जी, अब अच्छा एक चीज और भी, लेकिन जो पूरा फुल डायग्राम दे रखा है, ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका हमने दिया रीजन, बिकॉज ट्रायंगल ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। और जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों बात अप्लाई करता है। अपोजिट साइड्स ये वाली इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये भी इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। यानी जो प्रॉपर्टी तुम्हारा पैरेलल की पैरेललोग्राम की होती है, सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है, लेकिन रेक्टेंगल में कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। तो चलिए जी, हम क्या करेंगे अब, बिकॉज ABCD एक रेक्टेंगल हो गया और AD इक्वल टू BC, मतलब ये AD लाइन आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हमने इक्वल दिखा दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाय 2 लगा दिया। डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में 1/2 लगता है, तो 1/2 की कंडीशन बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। देखिएगा हमने क्या किया, AD का आधा निकालेंगे। AD का आधा का मतलब ये हुआ कि हमें AS से मतलब है या SD से मतलब है, इस तरीके से। तो देखिएगा डिवाइड बाय 2 किया तो AD का आधा नहीं 1/2 AD हो गया। देखिए AD और BC है, इसी में 2 से डिवाइड लगा दिया, तो AD/2 लिखे। देखिए ये AD/2 लिखे, या हम 1/2 आगे ले आए और AD ऐसे राइट कर दे, एक ही बात है। तो ये हो गया 1/2 AD इक्वल टू 1/2 BC, सेम। अब देखिएगा पूरी AD का आधा कौन है, AS है, तो हमने AS लिख दिया। पूरी BC का आधा कौन है, BQ, तो हमने BQ राइट कर दिया। तो AS इक्वल टू BQ निकल के आ गया, यानी ये आधा पार्ट जो है इस आधे पार्ट के इक्वल है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। चलिए जी, अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ये तो 2 ट्रायंगल हमारे बनके तैयार हो गए, ASP और BPQ, इन दोनों में लगा देंगे कॉन्ग्रुएंसी। देखिएगा इन दोनों में क्या लगा देंगे, हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। ये जो कॉर्नर एंगल हमारे छोटे छोटे बन रहे हैं, ये A है, ये S है और ये P है, और यहाँ पे क्या, ये P है, ये B है और ये Q है, इनमें हम लगा देंगे कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा, ये रेक्टेंगल है तो कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। दूसरी चीज देखिएगा, ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन इसके इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं, AS इक्वल टू BQ। तो ये प्रूफ, यानी 2 बातें प्रूफ हो गई।
तीसरा देखिएगा क्या है, ये जब मिड पॉइंट है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये भी हो गया हमारा। तो हमने क्या दिखा दिया, देखिएगा इन ट्रायंगल एपीएस और बीपीक्यू में कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। एपी देखिए, एपी इक्वल टू बीपी, सेम इसी तरीके से। उसके बाद में एएस ये बीक्यू के इक्वल हो गया, और पीएस यानी ये कॉर्नर एंगल, ये कॉर्नर एंगल और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि पूरा डायग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है। कॉर्नर एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होगा ही होगा। दूसरी चीज 1 2 3 तो क्या बोल देंगे, ये पैरेलल जो तुम्हारे ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा तो जो बची हुई चीजें वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ये एसपी लाइन और ये पी क्यू लाइन आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। और यही हमारा लालच था इसको कॉन्ग्रुएंसी लगाने का। ये वाली ये लाइनें आपस में क्या हो गई, हमारे पास इक्वल हो गई। तो देखिएगा एसपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल बाय सीपी सीटी, ये इक्वल हो गई। इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 5 क्या बता रही है हमें कि ये लाइनें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वेशन 4 क्या बता रही कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशन पूरी हो गई। पैरेललोग्राम की में क्या होता है कि अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन सभी साइडें इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया फिफ्थ इक्वेशन में कि चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई और पैरेलल तो पहले ही है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 3 और 5 से देखिए, इक्वेशन 3 पैरेललोग्राम, इक्वेशन 4 साइडें इक्वल, तो बोल देंगे कि पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।